टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, डिमोटिवेशन फील होती है। कभी कभी तो ये लगता है कि जो मैं कंटेंट पढ़ रही हूँ वो सिलेबस में है भी या नहीं, बिकॉज नंबर तो मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, या फिर टेस्ट के जो भी क्वेश्चंस है वही आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सो हे हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल एंड जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड फर्स्टली प्लीज़ इग्नोर माय लिटिल फिंगर बिकॉज अभी इसमें स्वेलिंग हो रखी है। कबड्डी खेल रही थी और अभी हल्दी और चूना लगा के बैठ रही हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं बता देती हूँ कि मेरे साथ करंट की सिचुएशंस क्या चल रही हैं। तो देखो लाइक 19, हाँ आई गेस 19 को मेरी इतनी सी भी स्टडी नहीं हो पाई थी। मैं 3 बजे जगी तो थी बट लाइट नहीं थी, ये सीन था। एंड फिर दिन में मुझे जाना पड़ा बैंक के कुछ काम थे एंड वहाँ पे लिटरली बहुत भीड़ था तो लेट भी हो गया। उसके बाद से बात करते हैं 20 की। 20 को मैंने थोड़ी बहुत स्टडी करी, नहीं 20 तो आज है ना, सॉरी। हाँ तो आज की बात करते हैं। आज लाइक मैं 3 बजे जग गई थी अकॉर्डिंग टू माई अलार्म, और 3 बजे से अभी सुबह के 5 बज रहे, बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, अभी जस्ट लाइट आई है। तो मेरी उतनी सारी जो भी मैं रात को प्लानिंग करके सोती हूँ ना, तो मेरे प्लान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता, लिटरली सबका गुड़ गोबर हो ही जाता है। तो अभी मैं अपना स्टार्ट करूँगी स्टडी, और अभी तो 20 दिन रह गए हैं, सॉरी 20 दिन कहाँ है, 12 दिन ही है मैक्स टू मैक्स। वो भी गिनती वाले दिन है, जो कम डाउन नहीं चलता है 3 2 4 ऐसे करके, वही सीन चल रहा है। तो इसमें आज मैं सोच रही हूँ टोटल क्लास 11th और क्लास 12th की मैंने जितनी भी स्टडी करी है उन सबको आज एक बारी रिकैप मार लूँ बायोलॉजी में। एंड 21 से मैं अपना टेस्ट भी देना स्टार्ट कर रही हूँ, और वो मैं PW से ही दूँगी, और जो परख है वहाँ से दे दूँगी। और इसके अलावा जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लाइक फिजिकल हो रखी है मेरी, तो उसको रिवाइज़ करना, जितना रिवाइज़ कर सकूँ, और PYQs और फार्मूला के हेल्प से जितना रिवाइज़ हो सके मैं कर लूँगी। और फिज़िक्स में तो इक्का दुक्का चैप्टर्स ही मैंने किया है, तो मैंने सोच रखा है कि जो इक्का दुक्का मैंने चैप्टर्स कर रखा है उसका एक बारी मैराथन लगा लेती हूँ, और वही फार्मूलाज और PYQs की हेल्प से मैं करूँगी। और हाँ, मेरी सेमीकंडक्टर वाली जो लेक्चर है वो भी मेरी पेंडिंग में है, तो मैं आज 20 को चाहूँगी कि सब कुछ आज फिनिश कर ही लूँ, बस लाइट मेरा साथ दे दे, बिकॉज़ एक ही फ़ोन है ना, तो सब चीज़ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और मेरा जो भी काम होता है वो मैं लैपटॉप से करती हूँ, फिर चाहे आपकी कमेंट्स की रिप्लाई ही क्यों ना हो। तो कुछ ऐसी मेरी शेड्यूल्स है, और लास्ट में जो भी टाइम बच गया है उसमें मैं बस रिवीजन करूँगी, और इवनिंग में 2 से 5 तो मैं टेस्ट ही दूँगी। और मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि पॉसिबल हो तो आप लोग टेस्ट दे दो। और मैंने जितने भी ओ मार्कशीट थे, रुको मैं आप सबको दिखाती हूँ। तो मैंने ये ओ मार्कशीट का जिस दिन बैंक गई थी वहाँ से प्रिंट आउट वगैरह सब निकलवा ली थी, बिकॉज मुझे देना है टेस्ट। और आगे की बात करें कि टेस्ट में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, तो देखो भाई आप लोग मुझसे बेहतर कर रहे हो, आप लोग तो एटलीस्ट टेस्ट भी दे रहे हो, तो मैं अभी स्टार्ट तक नहीं की हूँ, ये सीन है। और मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कर रहे हो ना, डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, अब उसका एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मैंने किया नहीं है बट मैंने सारे टीचर्स को, सारे जो मेंटर्स होते हैं उनको ये बोलते हुए सुना है, तो वो कोई चूतिया तो होंगे नहीं कि उसे बोल रहे होंगे। तो मे भी टेस्ट देना और एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब ऐसा है कि आप लोग जीरो पे हो और फिर आपको टेस्ट देना है, तो बहुत ही गंदी वाली डिमोटिवेशन होगी, बहुत ही ज़्यादा गंदी वाली। तो आप लोग रिवीजन के साथ साथ मे भी PYQ सॉल्व करके अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फर्स्टली, और कोशिश करो कि 5 दिन में सारे रिविजन्स हो जाए बायो फिजिक्स केमिस्ट्री की, एंड मैक्स टू मैक्स बायो तो हो ही जाए, और देन आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट करो। बिकॉज जहाँ पे लगता है सबको कि हाँ टेस्ट दे करके मैं एनालिसिस करके और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, भाई ऐसा भी नहीं है। अगर तुमने रिवाइज ही नहीं किया होगा कोई चैप्टर तो वहाँ के क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे ही नहीं। और सच्ची बात बताती हूँ अपने दिल की, मैं बायो पे ज़्यादा फोकस की हूँ, तो मुझे अभी ये वाला डर सता रहा है कि अगर लाइक ऐसा चलता है कि इजी मॉडरेट और
बहुत हार्ड ऐसे करके रहता है एग्ज़ाम्स के पेपर्स। तो मान लो मैंने बायो रिवाइज़ की है, तो कहीं बायो वाली पेपर ही हार्ड आएगी तो मैं क्या करूँगी। और फिज़िक्स केमिस्ट्री मैंने अभी उतने अच्छे से की नहीं है और वही इजी हो और बायो लेंदी हो जाए तो फिर तो मेरा तो गया। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशंस में कि मैं क्या करूँगी। और सच में भाई डरने वाली बात है, एनटीए कुछ भी कर सकता है, लिटरली कुछ भी कर सकता है। बट आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, आप लोग टेस्ट कम से कम दे रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, डेली रिवाइज भी कर ले रहे हो। अभी 2 दिन से तो मेरी टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा वाली किल्लत चल रही थी। बट मैं आज से बहुत ज़्यादा ही प्रोडक्टिव चलूँगी। मैं कोशिश करूँगी। और हाँ, आज से कबड्डी ये सब खेलना बंद, बिकॉज भाई कमर वगैरह छटक गया तो पता चला एग्ज़ाम में मेरा तो हो गया। और अच्छे से पढ़ाई करना, बस मैं यही बोलूँगी कि एंड तक बस पढ़ते रहना, रिवीजन करो और डेली का डेली एक टेस्ट लगाते रहना। मैं भी यही करूँगी, मैं रिवीजन तो छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं रिवीजन करूँगी एंड देन 2 से 5 लाइट रही तो मैं कोशिश भी करूँगी कि मैं टेस्ट दे ही दूँ। और PYQs तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी आप लोग करते रहो। और हाँ, बस इतना बोलूँगी कि लास्ट तक पढ़ते रहो अच्छे से। जिनके 350 400 आ रहे हैं वो 450 550 यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी कोई गिव अप नहीं करना, बस लास्ट तक पढ़ते रहो और लड़ते रहो। सो बाय।